की सुनामी में महाविकास अघाड़ी उड़ गई है। महाविकास अघाड़ी की कुल जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटों पर शिंदे की शिवसेना ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने तो कमाल ही कर दिया है। महाराष्ट्र की 130 से ज्यादा सीटों पर कमल खिला है, जबकि महायुति 234 सीटें जीत चुकी है। इस चुनाव में बीजेपी की जीत के क्या फैक्टर रहे, अघाड़ी की हार की क्या वजह रही, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। एनडीए के लिए महाराष्ट्र में वाकई ये समंदर की सुनामी वाली जीत है। महाराष्ट्र का सियासी स्कोरबोर्ड साफ बता रहा है कि अघाड़ी गठबंधन को वहां की जनता ने सिरे से नकार दिया। क्या कांग्रेस, क्या उद्धव गुट और क्या शरद पवार गुट, इन सब की सियासी ताकत एक झटके में हवा हवाई हो गई। ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। हमने जो किया है उसको लोगों ने प्राथमिकता दी है और आशीर्वाद भी दिए है, और इसीलिए ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ महायुति के, जिन्होंने मेहनत की और इस मकाम तक पहुंचाया है। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा था। लोकसभा की 48 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 18 सीटें मिली थी। इस जीत के बाद कांग्रेस जोश में थी। महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति ने चुनावी बाजी पलट दी। लाडकी बहन योजना, बंटोगे तो कटोगे जैसे नारों ने कमाल किया। महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के क्या फैक्टर रहे, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में जीत के फैक्टर, लाडकी बहन योजना का जादू चला। महिलाओं ने तोड़े वोटिंग के रिकॉर्ड, जातियों को एकजुट करने की रणनीति। चुनाव में आरएसएस ने की काफी मेहनत। विदर्भ में महायुति के लिए प्रचार, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। स्थानीय नेताओं ने की अधिकतर रैलियां। एक है तो सेफ है नारे का कमाल। योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा हिट रहा। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की एक पराजय भी है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी आखिर विधानसभा चुनाव में क्यों फेल हो गई, आइए ये भी जानते हैं। महाविकास अघाड़ी की रणनीति कहां गलत ठहरी? लाडली बहन योजना की आलोचना भारी पड़ी। एमबीए में दिखी एकजुटता की कमी। सीट बंटवारे पर कांग्रेस शिवसेना में तनाव। बागियों से महाविकास अघाड़ी को नुकसान। कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार का क्या होगा? महाराष्ट्र के जनादेश के क्या है सियासी संदेश, आइए ये भी जानते हैं। असली शिवसेना पर शिंदे की पकड़ मजबूत, असली एनसीपी पर अजित पवार का दबदबा। उद्धव ठाकरे, शरद पवार की बढ़ेंगी चुनौतियां। उद्धव ठाकरे, शरद पवार की प्रासंगिकता पर सवाल। हिंदुत्व पर ठाकरे परिवार की राजनीति कमजोर होगी। आर्थिक राजधानी पर बीजेपी का कंट्रोल होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र में हार से दबाव में कांग्रेस आ गई है। नहीं कम हुई पीएम मोदी की लोकप्रियता। राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। महायुति की जीत के बाद महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन? देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा
तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और विरोधियों को ये बता दिया है कि बीजेपी की रणनीति का कोई जोड़ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।